पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का मुआहदे के नाम से एक डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन किए हैं और सारी दुनिया को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के लिए एक अजीम कामयाबी है जिसका कोई तोड़ नहीं है। और बताया जा रहा है कि दरअसल इन तीनों मुल्कों का जो एग्रीमेंट हुआ है वो नेटो के तर्ज पर है, यानी कि नेटो के आर्टिकल 5 की तरह है कि इन तीनों मुल्कों में से किसी पर भी अगर कोई हमला होता है तो वो तीनों मुल्कों पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये मुआहदा पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने अपनी मर्जी से कर लिया है? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बहुत बड़ी भूल में मुब्तला हैं। दरअसल ये मुआहदा अमेरिका ने कराया है और ये बात डोनाल्ड ट्रंप की इस ट्वीट के साथ जाहिर भी हो गई है, साबित भी हो गई है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे इस मुआहदे के जरिए बहुत खुशी हुई। वाह, क्या ये एग्रीमेंट किया है सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने। यानी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है इन मुल्कों के लिए। बहरहाल आपको मैं बताता चलूं कि ये मुआहदा अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता था। वजह इसकी ये है कि पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी अमेरिका की मरहून मन्नत है। अगर आज अमेरिका अपना इमदाद का हाथ खींच ले तो पाकिस्तान पूरी मईशत के साथ ज़मीन दोज़ हो जाए, ढह जाए। इसी तरीके से अमेरिका के सऊदी अरब के साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुए हैं और सऊदी अरब कभी ये नहीं चाहेगा कि वो अमेरिका को छोड़ दे और अमेरिका कभी ये नहीं चाहेगा कि वो सऊदी अरब जैसे अमीर देश को खो दे। इसी तरीके से तुर्की की बात रही तो टर्की जो है वो नेटो का रुकन भी है और साथ में अमेरिका के बेस भी टर्की के अंदर मौजूद हैं जहां अमेरिका के एटॉमिक बम तक रखे हुए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इन तीनों मुल्कों ने अपनी मर्जी से यह मक्का मुआहदा कर लिया है? हरगिज़ नहीं। दरअसल इसके अंदर जो अभी छुपे हुए राज हैं वो जाहिर नहीं हुए हैं। जब इस मुआहदे की हकीकत सामने आएगी तो वापस दुनिया हंसेगी कि ये मुआहदा नहीं, दरअसल एक फेक एग्रीमेंट था जो अमेरिका के कहने पर दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है। इसकी मिसाल वैसी ही है जैसे सीरिया में और इराक में दाइश नाम से, ISI के नाम से एक जिहादी तंजीम वजूद में आई और उसने इतना प्रोपेगेंडा किया कि सारी दुनिया से बहुत सारे मुस्लिम नौजवान जिहाद का शौक रखने वाले वो सीरिया में चले गए कि अब हम खिलाफत कायम करेंगे। बाद में पता चला कि दरअसल दाइश तो इजराइल बेस्ड थी, यानी उसको तो इजराइल ने बनाया था इस मकसद के लिए कि वो सीरिया को तबाह कर दे, मजीद खाना जंगी में मुब्तला कर दे और इराक को भी खाना जंगी में मुब्तला करके तबाह कर दिया जाए ताकि आने वाले 20-30 साल तक सीरिया और इराक अपने पांवों पर खड़े ना हो सकें और इजराइल के लिए कोई मुल्क आसपास में उसका पड़ोसी चैलेंज ना बन सके। इसी तरीके से ये मुआहदा भी दरअसल अमेरिका के जरिए कराया गया है, लेकिन फेस दूसरा है। जैसे दाइश का फेस दूसरा था लेकिन हकीकत में उसके पीछे यहूदी लॉबी थी, इजराइल था।